फिजिकल इनएक्टिविटी हर साल अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये डेटा द लैंसेट जर्नल में पब्लिश हुआ है 2012 में। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज दुनिया का नंबर 1 किलर है और फिजिकल इनएक्टिविटी इसका मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है एंड दैट्स द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है। आई एम अ पीडियाट्रिक सर्जन एंड आल्सो हेल्थ एंड वेलनेस कोच सिंस द लास्ट 10 plus years. And we basically help doctors and busy professionals, okay, for weight loss, diabetes reversal, thyroid reversal, PCOS reversal, and so on. Okay, and yes, please subscribe to this channel because, and also share it with your friends and family because we really take a lot of effort to gather a lot of information. और ये information हम लोग spread करना चाहते हैं लोगों को about a healthy lifestyle, prevention, root cause identification. इसके बारे में लोगों को educate करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Okay, हमें सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना है, हमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके रूट कॉज को ट्रीट करना है. बिल्डिंग में अगर आग लगी है तो हमको आग को बुझाना है, अलार्म ऑफ नहीं करना है. सो विद दिस लेट्स डाइव इनटू टुडेज टॉपिक विच इज अबाउट फिजिकल एक्टिविटी. सो सवाल ये है कि साइंटिफिकली सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, कितना एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, और उसका आंसर ये है 150 to 300 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी exercises. Okay, now 150 to 300 minutes इसका exactly मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि रोज 30 to 45 minutes brisk walking या फिर cycling या फिर swimming या फिर light jogging या फिर आप strength training हफ्ते में 2 बार कर सकते हो and different forms of aerobic activities भी कर सकते हो. और ये रिकमेंडेशन मल्टीपल जगहों से आता है. सो 2020 के जो WHO गाइडलाइंस है वहां से आता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वहां से आता है, और ACC विच इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के प्रिवेंशन गाइडलाइंस जो है वहां से भी आता है. लेकिन ये सिर्फ एक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, इसके पीछे काफी सॉलिड रिसर्च हुआ है पिछले कई सालों से. वी विल टॉक अबाउट दोज रिसर्च आल्सो इन आवर सब्सिक्वेंट डिस्कशन. सो सबसे पहले द लैंसेट, उसमें 2012 में फिजिकल एक्टिविटी सीरीज, ओके, उसमें ग्लोबल डेटा एनालिसिस किया गया था और उसमें ये एस्टिमेट किया कि फिजिकल इनएक्टिविटी, ओके, 6 to 10% मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो अगर लोग रिकमेंडेड एक्टिविटी करें तो 1 in 10 प्रीमेच्योर डेथ्स कैन एक्चुअली बी प्रिवेंटेड, व्हिच इज सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट इज हार्वर्ड एलुमनाई हेल्थ स्टडी, जिसमें 17,000 मेन थे और उसमें लॉन्ग टर्म फॉलोअप भी किया गया था, और जिन्होंने मोर देन 1000 कैलोरीज पर वीक एनर्जी स्पेंड किया था तो उसमें कार्डियोवैस्कुलर मोर्टालिटी जो था वो सिग्निफिकेंटली कम था. ओके, एंड दिस एक्चुअली रफली इक्वेट्स टू अबाउट 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज every week. Okay, next is JAMA. Okay, JAMA में internal medicine study which was done in 2015 वो publish किया था. इसमें more than 6.5 lakh people were included, adults. Okay, और उसमें different activity actually compare किए गए थे और उसमें results ये पाया गया था कि 150 minutes per week अगर हम exercise करते हैं तो उससे 31% ऑल कॉज मोर्टेलिटी कम होता है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट. ओके, और कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी भी जो है वो भी कम होती है. नेक्स्ट इज BMJ विच इज मेटा एनालिसिस किया था 2011 में. तो उसमें देयर वर 33 स्टडीज विच वेर कंबाइंड टुगेदर और उसमें ये पाया गया कि रेगुलर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज से कोरोनरी हार्ट डिसीज 20 to 30% से कम होती है. Another very significant reduction. So definitely these studies prove that 150 to 300 minutes of workouts are optimum for our body when it comes to prevention of cardiovascular disease. Okay, now there are certain mechanisms also which were involved behind this. So कैसे ये physical activity हमको help करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करेंगे. सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन. ओके, ये NO जो है उसको बढ़ाता है और इससे एंडोथेलियल फंक्शन जो है ये इंप्रूव होता है. नेक्स्ट, रेस्टिंग हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम करता है. सो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली इज अ वेरी पावरफुल वेसोडाइलेटर और इससे हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है. नेक्स्ट, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है. नाउ muscles can actually use the glucose more efficiently if you are doing the exercises. Okay, मसल्स सेल्स जो रहते हैं उसमें AMPK ये एक्चुअली एक्टिवेट होता है और GLUT4 एक्सप्रेशन बढ़ जाता है. इससे वजह से इंसुलिन रिसेप्टर की सिग्नलिंग जो है वो बढ़ जाती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. ओके, और इसकी वजह से मसल्स के अंदर जो फैट है वो बर्न होने लगता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी अच्छी तरह से फंक्शन करने लगते हैं. And we should understand, if we have more mitochondria and if they are functioning properly, then the glucose oxidation will happen very nicely. So understand, अगर हम sedentary है तो muscles will store glucose and then fats also.
and if you are active then muscles will burn glucose. Okay, next, visceral fat को कम करता है. How does it do that? It basically increases lipolysis, मतलब फैट्स का ब्रेकडाउन जो है वो एक्चुअली इंक्रीज करता है और इंसुलिन लेवल्स भी कम करता है. और कैटेकोलामाइंस जैसे कि एड्रेनलिन, नॉरेड्रेनलिन, इसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है. सो basically it improves fat oxidation, and moderate intensity of aerobic exercises particularly actually reduces intra-abdominal fat even without major weight loss. So आपने weight loss ज़्यादा किया नहीं है फिर भी आपका visceral fat actually reduce होने लगता है. So it is independent of weight loss, your visceral fat reduction. Okay, other effects like it will improve your HDL. Now this is a very important, this is a good cholesterol. Okay, और ट्राइग्लिसराइड्स भी कम करता है. हाउ डज इट डू दैट? ओके, सो लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है व्हेन वी डू द एक्सरसाइज. इससे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जो है ये बढ़ने लगता है और कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो कम होने लगेगा. ट्राइग्लिसराइड्स एक्चुअली कम होने लगेंगे. आपका एचडीएल जो है वो इंक्रीज होने लगेगा. वीएलडीएल जो है वो कम होने लगेगा. एंड स्मॉल डेंसिटी LDL molecules which are dangerous, okay, they will also start reducing down. So regular physical activity अगर आप कर रहे हैं जैसे recommended है, that will actually reduce triglycerides by almost like 15 to 30%, which is significant. Next is reduction in the CRP and systemic inflammation. Now this is very important. Exercise has an anti-inflammatory effect, and this effect is through myokines, okay, जैसे interleukin 6, interleukin 10, irisin. तो ये basically TNF alpha जो है एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग जो है उसको कम कर देता है. एंड दैट इज हाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ विसरल फैट्स एज वेल. ओके, सो और विसरल फैट जैसे कम होने लगता है तो इन्फ्लेमेशन भी कम होने लगता है, बिकॉज विसरल फैट इज एन एक्टिव एंडोक्राइन ऑर्गन एंड इट रिलीज साइटोकाइंस जो कम हो जाती है. और एंडोथेलियल फंक्शन जो है वो इंप्रूव होता है बिकॉज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, एज वी हैव सीन अर्लियर. उससे भी इन्फ्लेमेशन कम होता है. सो द नेट रिजल्ट इज दिस, इट विल लोअर योर HSCRP. प्लाक जो है उसका इंस्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा और कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स के जो रिस्क है वो भी कम हो जाते हैं. सो इस तरह से अगर हम कंसिस्टेंट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी अगर हम लोग कर रहे हैं, इट कैन गिव एक्सीलेंट कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स इन द लॉन्ग टर्म. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ओके, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया तो चलेगा क्या? ओके, यस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज इट्स इंपॉर्टेंस. इससे मसल मास बढ़ता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव हो जाती है, मेटाबॉलिक हेल्थ पैरामीटर जो है ये भी एक्चुअली इंप्रूव हो जाते हैं. लेकिन द बेस्ट रिजल्ट्स दैट यू विल सी विल बी इफ यू आर डूइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक. तो इससे जो है कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी जो है इसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन हो जाएगा. ओके, सो इफ यू वांट बेस्ट रिजल्ट्स, सो हियर इज व्हाट यू कैन डू. यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक प्लस रेजिस्टेंस. एटलीस्ट 2 दिन हफ्ते में आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग डेफिनेटली करिए एंड बाकी के दिन यू कैन हैव अ मिक्स एंड मैच ऑफ एरोबिक एक्टिविटी ऑल्सो. और इसका एक डोज रेस्पॉन्स कर्व भी होता है, मतलब डोज से भी संबंध है इसका. सो लेट्स से इफ यू आर कंप्लीटली सीडेंटरी, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो उसमें आपका रिस्क सबसे ज्यादा रहेगा. 150 मिनट्स पर वीक आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें शार्प ड्रॉप हो जाएगा कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी में. एंड इफ यू गो टू 300 मिनट्स पर वीक देन यू विल हैव फर्दर बेनिफिट. बट इफ यू गो बियॉन्ड 300 तो प्लेट्यू हो जाता है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी. सो the practical advice for you as well as for the patients is this. Okay, रोज minimum 20 to 30 minutes of brisk walk से आप start कर सकते हो if you are not doing anything. Reach to a 7,000 to 10,000 steps on a daily basis. Then you start introducing strength training maybe 2 times in a week. Okay, and then you also start doing other aerobic workouts as well. And sitting time कम करिए. Okay, now with this you will see that there is a big benefit. And if you want, you can also watch my video which was published long back, which is titled as workout tips for beginners. I'll put down the link and you can watch that video also. So finally I would like to end with this. अगर exercise एक medicine होती तो कार्डियोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब होती, बिकॉज एक्सरसाइज से कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है जो कोई ड्रग नहीं दे सकता है. और एविडेंस क्लियर है, 150 टू 300 मिनट्स पर वीक मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी अगर हम लोग करेंगे, ओके, कंबाइंड विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो उससे सिग्निफिकेंटली कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी कम हो जाती है. एंड रिमेंबर, डोंट जस्ट फोकस ऑन इंटेंसिटी कि मैंने सिर्फ वीकेंड पे मैंने बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया, एक दिन में मैंने वर्कआउट कर लिया. सो वी डू नॉट वांट once in a week type performance. That is not going to help. So consistency is more important. So if you are doing 20 to 30 minutes on a daily basis, that is going to be more beneficial than a weekend warrior.
I hope this video has helped you. Thank you very much. Do share it with your friends and families. And yes, if you are having any concerns, okay, I put down the link for a health sheet, okay, in the group description. You can fill up the health sheet, and then if you're looking for help, we can actually connect one on one, and then we can help you. So with this, thank you very much. Bye bye.